Happy Navratras to everybody. I don't know if most of you over here know me. My name is Amrita. I'm from Bangalore, a tarot card reader. I also teach Akashic Records. I'm into healing since 2013, do a lot of pranic healing, practice numerology, practicing numerologist. I also teach numerology and Akashic Records. But today we are going to talk about tarot classes and what are tarot cards. So आप लोग को हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है या इंग्लिश? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए. सो वी विल कंटिन्यू द क्लास अकॉर्डिंगली. हिंदी, इंग्लिश, ओके, Confusion. ओके, ओके, इट्स मिक्स्ड. एवरीबडी वांट्स अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, आपको जिस हिसाब से क्वेश्चंस चाहिए आप उस हिसाब से पूछ सकते हो. आई विल आंसर अकॉर्डिंगली. मेरा पहला आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग में से कितने लोगों ने कभी भी किसी के साथ कोई टैरो सेशन लिया है? ओके, प्रेरणा जी, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग अबाउट टैरो? हेलो मैम. हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैम. मैंने आज से 3-4 महीने पहले एक जैसे लॉकडाउन के दौरान थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आया यही फेसबुक वगैरह पर देखकर, तो मैंने एक किसी मतलब सर से टैरो कार्ड की क्लासेस ली थी. लेकिन मतलब वैसे तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन मुझे मतलब अगर मैं उसको कैरियर बनाना चाहूँ तो मैं नहीं बना सकती. क्योंकि मतलब मुझे जिस तरीके से मैंने और भी बहुत लोगों के सेशंस देखे, मतलब जो एक्सप्लेनेशंस जो उन्होंने की मुझे मतलब नहीं मजा आया, टू बी वेरी फ्रेंकली. कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने कार्ड्स वगैरह का बहुत वो कर रखा था, तो उसके मतलब उनके हिसाब से जो वो अपने कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, जो मैंने और लोगों को सुना वो बिल्कुल ही डिफरेंट था. लेकिन वो उसके आगे बिल्कुल ही उन्होंने सिर्फ मान लो आप ये है कि मतलब एक एक पैराग्राफ की ही उन्होंने डिस्क्रिप्शन दी थी. तो मुझे लगता है कि आप उस एक पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन से आप किसी से उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे अगर आप अच्छे से करना चाहोगे तो. ओके, ओके, समझ गई जी. आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है या बस आपको ये बताना था? नहीं, मैं बस इसको मैं आगे मैं प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ. लेकिन मुझे कोई मतलब जिस तरीके का मैं चाहती हूँ कि मतलब एक्सपर्ट के साथ मेरे को अच्छे से वो, ताकि मैं भी कल को मतलब जस्टिस कर सकूं. किसी को कुछ बताना है, कुछ करना है, तो वो चीज बिल्कुल सटीक होनी चाहिए. मैं वो चीज करना चाहती हूँ. मेरा बस यही है कि मैं उसको प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ और मुझे मतलब कोई सही गाइडेंस मिले, तो जिसमें मुझे अच्छा लगे कि मैं आगे किसी के लिए सही कर रही हूँ, सही उनकी हेल्प कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं सही तरीके से. Awesome, very good. That's a very good intention. आपकी जो सोच है बहुत बढ़िया है, extremely good. ये बात है कि आप टैरो रीडिंग में जो इंटरप्रिटेशन है, हर एक टीचर का इंटरप्रिटेशन, हर एक रीडर का इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है कि एक समान होना चाहिए, क्योंकि टैरो इज अ वेरी वेरी इंट्यूटिव स्टोरी, इंट्यूटिव बेस्ड साइंस. तो जैसे अगर कोई कार्ड निकलता है, उसका जनरल मीनिंग तो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा, बहुत सारे किताबों में मिल जाएगा और बहुत सारे गूगल में, इंटरनेट में भी मिल जाएगा. बट वो कार्ड आपसे कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो कार्ड आपको क्या बता रहा है, वो कार्ड आपसे कैसे जुड़ा हुआ है, और जो इंसान आपके सामने बैठा हुआ है जिसके लिए आप टैरो कार्ड पढ़ रहे हो, वो कैसे कनेक्ट करता है, ये आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए.
तो जब आप टैरो सीखते हो, आप टैरो के जो मतलब जो भी आपको इंटरप्रिटेशन सिखाते हैं, एक बात है कि यस इट इज अ गुड थिंग, नो डाउट अबाउट इट, बट दूसरी बात ये है कि आप उस चीज का एक बेसिक मीनिंग निकालते हो। एक कार्ड का एक बेसिक मीनिंग होता है, उस मीनिंग के ऊपर आप उससे स्टोरी कैसे जोड़ते हो, आपके साथ वो कार्ड कैसे कनेक्ट होता है, ये आपको, आई डोंट से कि इसको आपको सीखना है, बट इसको आप कैसे सीखोगे, इसके अंदर आप कैसे जाओगे, वो हम आपको सिखाते हैं। आप अपने कार्ड के साथ जो बॉन्ड कनेक्ट करते हो, जो आप अपने कार्ड के साथ एक रिश्ता बनाते हो, क्योंकि जैसे आपका रिश्ता जुड़ता है टैरो कार्ड्स के साथ, वैसे वैसे आपके कार्ड्स आपके साथ बात करने लगते हैं। हो सकता है आज ये पर्टिकुलर टैरो कार्ड मुझे कुछ और बता रहा है किसी के बारे में, ठीक है, बट अगर उस समय उस चीज की जरूरत है तो वो इंट्यूशन आपको आएगी। बट शायद वही कार्ड अगर आप किसी और इंसान के लिए निकालोगे, वही सेम कार्ड जो मीनिंग आपको बताया उसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये चीज आपको समझनी है, कॉन्टेक्स्ट समझना है। इसको कैसे समझते हैं, इसको मेनली आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। क्लाइंट ने आपको क्या क्वेश्चन पूछा, उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिडिक्टिव मीनिंग निकालोगे कार्ड की। वो आप स्टोरी उसको कैसे जोड़ते हो, कैसे कनेक्ट करते हो, वो आप सीखोगे कोर्स में। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ऐसा मैं ये नहीं बताऊंगी कि किसी ने कैसे सिखाया, किसी ने कैसे सिखाया। हर किसी का सिखाने का स्टाइल अलग होगा, हर किसी का कार्ड का इंटरप्रिटेशन का स्टाइल अलग हो सकता है। बट ये मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी कार्ड को कैसे भी प्रिडिक्ट करे, उसको हम गलत नहीं बता सकते, सही नहीं बता सकते। वो आपके लिए कैसा निकल रहा है, वो आपकी एक्सपीरियंस कैसे जा रही है, वो आपको देखना है। तो कई बार हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मे बी दिस टैरो रीडर वाज नॉट फॉर मी, मे बी मुझे किसी और टैरो रीडर से कनेक्ट करना है, क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। अभी आप लोग डॉक्टर्स के पास जाते हो, राइट? वही डॉक्टर बहुत सारे लोगों के लिए कमाल कर देता है, बट वही डॉक्टर आपके प्रॉब्लम को बिगाड़ देता है। बट इसका ये मतलब नहीं हुआ ना कि वो डॉक्टर गलत है, इसका ये मतलब हुआ कि वो डॉक्टर और हमारे बीच में जो कनेक्शन है, जो हमारे बीच में जो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन मैच नहीं हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि हमको शायद किसी और डॉक्टर के पास जाना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। और किसी को कोई टैरो का एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाहता है और अपना बताना चाहता है इसके बारे में? मैम एक्सक्यूज मी। यस रूबी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रूबी जी। मैम मैं एक्चुअली मैंने भी आई हैव टेकन मैनी रीडिंग्स फ्रॉम मैनी टैरो कार्ड रीडिंग, बट आई गॉट डिफरेंट रीडिंग फ्रॉम, मतलब व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? एक टैरो कार्ड से मैं वही रीडिंग ले रही हूँ, दूसरे टैरो कार्ड वही, उसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है, तो कैन यू टेल मी द आंसर बिहाइंड दिस? You want me to give you a reading here in front of everybody? नहीं, आई डोंट वांट लाइक दिस। I can give you a reading. I can give you a reading, but reading देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो मैंने आपको बताया। तो जब टैरो निकालते हैं किसी के लिए, तो टैरो क्या करता है? टैरो आपके एनर्जीज को पकड़ता है, कैच करता है, मैच करता है। तो हो सकता है जब आप एक रीडर के पास गए, ठीक है, तब आपकी एनर्जी दूसरी रहेगी और आप वही क्वेश्चन और रीडर के पास गए। अब आपने एक बार रीडिंग करवा दी, आपकी वहां पे एनर्जी चेंज हो गई, आपके अंदर से वो माइंड कॉन्सेप्ट जो टैरो को लेके था या जो वो क्वेश्चन को लेके था चेंज हो गया। थोड़ा बहुत या तो कंफ्यूजन में हो गया रहेगा या तो थोड़ा बहुत Ma'am, can you give me the same reading which I have already taken from any tarot card reading? Okay. I want to see. Actually मैं ये रीडिंग नहीं करती किसी भी, बिकॉज दिस इज अ वेबिनार। बट ये मुझे इसके लिए करना है क्योंकि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स ने फोन करके पूछा था कि टैरो की रीडिंग
प्रेडिक्टिव नहीं है। टैरो की रीडिंग में क्या होता है, क्या नहीं होता, कैसे होता, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो आई विल गिव वन रीडिंग टू यू एज एन एग्जाम्पल, लेट अदर पीपल विल कम टू नो व्हाट इज टैरो ऑल अबाउट। जब तक हम किसी के लिए रीडिंग नहीं करते, शायद तब तक किसी को इसके बारे में, एनर्जी के बारे में शायद पता नहीं चलता। ओके, तो रूबी जी आप मुझे अपना क्वेश्चन बताएं, और पहले आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बोले। मैम माय डेट ऑफ बर्थ इज 23 अक्टूबर 1974. 1974, ओके। I want to know my occult science feature. मैम मेरे को आपका, सॉरी टू टेल, बट मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। आप अपना क्वेश्चन को थोड़ा स्पेसिफिकेशन में लेके जाएंगे। मैम आई एम इन टू प्रोफेशन, मतलब मैं एक तरफ मैं सिंगिंग एज ए पैशन कर रही हूँ, बट उसमें मुझे नेम फेम मतलब बहुत मिल रहा है, उतनी मैं उसमें हार्ड वर्किंग नहीं कर रही। और इसमें मैं इतनी हार्ड वर्किंग कर रही हूँ, इसमें मुझे इतना वो नहीं मिल रहा, ना नेम फेम मिल रहा है, ना मनी मतलब मनी मिल रही है, नॉट अप टू द मार्क। तो आई इन दोनों में से कौन सी फील्ड मुझे कहाँ तक ले जाएगी? अच्छा, एक तो आपने मुझे बताया आपकी एक सिंगिंग फील्ड है, और दूसरी कौन सी फील्ड बताई? क्योंकि उसको, हाँ जी सॉरी, आपने एक मुझे बताया आपकी एक सिंगिंग फील्ड है, और दूसरी कौन सी फील्ड है? मैम आई एम इन अकल्ट साइंस। अकल्ट साइंस, ओके। अब में क्या करते हो? सॉरी अकल्ट साइंस में आप क्या करते हो? आप हीलिंग करते हो, टैरो करते हो, न्यूमरोलॉजी करते मैम, मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, और साथ में मैं केपी एस्ट्रोलॉजर हूँ मैम। और अभी आपका क्वेश्चन क्या है? मतलब मेरा यही क्वेश्चन है, हर कोई मतलब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आज तक पर्टिकुलर मिला ही नहीं। कोई कहता तुम्हारा सिंगिंग में फ्यूचर है, कोई कहता तुम्हारा अकल्ट साइंस में फ्यूचर है। तो मतलब आई एम डूइंग बोथ दी थिंग्स, बट राइट नाउ आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड के मतलब मेरा टूरिस्ट अट्रैक्शन। सॉरी, हेलो, एक मिनट जी मैम, बोलिए। हाँ जी मैम, एक मिनट, आपका दोनों का कार्ड निकाल के आपको बोलती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी मैम, आई एम वेटिंग। ओके, आपका जो प्रोफेशन आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा वो है सिंगिंग का प्रोफेशन। जितना आप सिंगिंग के ऊपर रियाज करोगे, जितना आप सिंगिंग के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, बट इसमें दो चीज आपको ब्लॉक कर रही है आपके सिंगिंग को लेके। एक है आपकी इमोशंस, ठीक है, आपको अपने ऊपर खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप अपने ऊपर खुद भरोसा नहीं कर पाते, आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा डाउट है, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, आप बहुत जल्दी किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। अगर किसी ने, मैम ये तो एब्सोल्युटली राइट कह रहे हो। मैं आपको फिनिश कर देती हूँ, आप मुझे काटिए मत, मेरा फ्लो चला जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगी। मैं फुल बता देती हूँ, फिर आप मुझे बताओ कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपका जो सिंगिंग प्रोफेशन है, आपकी इमोशंस डिस्टॉर्टेंटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप अपनी इमोशंस को रिलीज करते हो, आपके सिंगिंग प्रोफेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी हील करने में। आपकी जो पास्ट इमोशंस हैं बहुत ज्यादा क्लॉग्ड हैं, बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, ठीक है? तो जैसे जैसे आप सिंगिंग करोगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, रियाज करोगे, वैसे वैसे आपकी एनर्जीज बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी एनर्जीज बढ़ेंगी, आप अपने इमोशंस को अपने सिंगिंग के थ्रू रिलीज करोगे, आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा। जैसे आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, आपकी इंट्यूशन ओपन होगी। आप जो अपनी इमोशंस को अंदर दबा के रखे हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा पेन है, आपके अंदर बहुत ज्यादा मतलब किसी शायद बचपन से या किसी ने आपको बहुत ज्यादा दबा के रखा हुआ है, या आपको किसी ने बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर रखा हुआ है। आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो, आप बोल नहीं पाते, आपकी इमोशंस आपको बोलने नहीं देती। आपको लगता है कि सामने वाले को खराब तो नहीं लगेगा, दुख तो नहीं होगा, तकलीफ तो नहीं होगा, तो आप उसी चीज में
फंस जाते हो, बट ये सप्रेस करके 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 आपके अंदर एक बहुत ज्यादा रिबेलियस नेचर चालू हो गया है अंदर से। अगर ये चीज आप अभी इसको सिंगिंग के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू इसको आप यूज नहीं करोगे, तो आप अपने लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो फ्यूचर में। तो दिस इज अ वेरी गुड वे फॉर यू टू रिलीज। अकल्ट आपके लिए इतना सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अपना लॉजिक माइंड यूज कर रहे हो। अकल्ट के लिए हमको लॉजिक माइंड की जरूरत नहीं पड़ती। अकल्ट एकदम से फ्लो होता है, एनर्जी हमारे बॉडी में एकदम से ब्यूटीफुली फ्लो होती है। जैसे जैसे हम अपने अंदर एक पीस लेके आते हैं, वैसे वैसे अकल्ट हमारे अंदर फ्लो होता है। बट आप अभी पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, मून का कार्ड निकला हुआ है, आप अपने अंदर इतना दबाए रखे हो, इसके लिए आपकी इंट्यूशन इतनी खुल नहीं रही। दैट इज द रीजन वाई आप पहले सिंगिंग के ऊपर ध्यान दो। जैसे जैसे आप अपनी इंट्यूशंस बढ़ाओगे, उसके बाद आप अकल्ट को छोड़ो मत। आप अकल्ट को एक हॉबी की तरह, एक पैशन की तरह प्रैक्टिस जरूर करो, बट फोकस ऑन योर सिंगिंग। दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू यू इन योर लाइफ इन द लॉन्ग रन। अब रूबी जी, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो। मैंने अपना आपको बताया जो मुझे बताया। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे बिना बोले ही आपने मेरी रीडिंग कर दी। बट जो मेरा कल्ट में है ना, मेरा बहुत सपना अच्छा है कि मैं इसमें आगे बहुत बढ़ना चाहती हूँ। मेरा सिंगिंग में इतना अच्छा नहीं है वैसे मैम। आप प्रैक्टिस नहीं, मेरा आप कल्ट में मेरा बहुत आगे बढ़ने का है, मैं आपको सही बताऊं। सारे कार्ड रिवर्स है, सारे कार्ड रिवर्स है, एक भी कार्ड हाँ वो सारे कार्ड्स रिवर्स। हो सकता है आगे चल के हो जाए मैम। इसके लिए मैंने आपको बोला आगे चल के होगा, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप अकल्ट, हाँ आगे चल के, हाँ आगे चल मैंने आपको ये नहीं आपकी बोला बात कि आप सच है। अकल्ट को छोड़ें। नहीं हाँ सही बोला आपने, अकल्ट को मैं मैंने छोड़ना नहीं आपको चाहती, बोला पता नहीं मैंने आपको बोला सिंगिंग आपके लिए पैशन या पैसा कमाने के लिए या उसके लिए नहीं है। सिंगिंग आपके लिए आपके इमोशंस को रिलीज करने के लिए जरूरी है। सिंगिंग आपको हील करेगा, सिंगिंग आपकी इंट्यूशन को खोलेगा, सिंगिंग आपके चक्रास को अलाइन करेगा। जैसे आपके चक्रास अलाइन होंगे, अकल्ट आपके सारे रिवर्स कार्ड सीधे हो जाने हैं आपके लिए। मैम आपके मुंह में घी शक्कर, अगर अकल्ट में मेरा नेम फेम हो जाए तो। पहले आप अपने चक्रास के ऊपर ध्यान दो ना, पहले आप अपने जैसे जैसे सिंगिंग में नेम फेम हो गया ना मेरा, मैं ऐसे ऐसे उसमें जा रही हूँ अकल्ट में। मैंने सिंगिंग को नेम फेम नहीं बताया आपको, आप गलत सुन रहे हो। मैंने आपको बोला सिंगिंग आपको हील करेगा, हीलिंग करेगा। मैंने नहीं बोला आपको सिंगिंग से पैसे आएंगे, मैंने नहीं बोला आपको सिंगिंग में नेम फेम होगा। हाँ नहीं बोला आपने, आपको बोला हाँ नहीं बोला सिंगिंग आपने। आपकी बॉडी को हील करेगा, आपकी बॉडी की जरूरत है सिंगिंग। तो मैम फिर मेरे को नेम फेम उसमें लग रहा है आपको उसमें मिलेगा अकल्ट में? जब आप अपनी इंट्यूशन खोलोगे, जब आप अपने ऊपर काम करोगे, तब आप अपना अकल्ट में नाम कमाओगे। आपके मुंह में मैम नहीं शक्कर। थैंक यू। ठीक है मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताइए सर। मैम मैं मतलब कि मैं मतलब टीनेजर हूँ एक, तो मैं टैरो रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्रैक्टिस करता हूँ मैं। ओके तो मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेता मैं। ओके, नो प्रॉब्लम। रिवर्स कार्ड्स लेने की जरूरत भी नहीं है, आप अपनी इंट्यूशन से प्रैक्टिस करें। अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि आप रिवर्स कार्ड्स पढ़े, तो आप पढ़ सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपको रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ना, तो आप मत पढ़ो। बहुत रीडर्स है जो एडवांस टैरो रीडर्स है, जो बहुत फेमस टैरो रीडर्स है, वो बहुत सारे टैरो रीडर्स है जो नहीं रिवर्सल्स रीड करते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे रिवर्सल रीड ही नहीं करना। जब 78 कार्ड्स में पूरी स्टोरी बताई है, तो मैंने रिवर्सल लेके क्या करना है। बट बहुत सारे रीडर्स है जो बोलते हैं नहीं, रिवर्सल में आपको और ज्यादा डेप्थ मिलता है रीडिंग की, और ज्यादा नॉलेज मिलती है रीडिंग की। तो वो आपके ऊपर है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या होती है। इसमें कोई सही नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। हाँ मैम, मेरे को बस इतना ही लगता है कि कार्ड मतलब रिवर्स कार्ड, मतलब मैं अपनी इंट्यूशनली मतलब उसको वो ही मानता हूँ, रिवर्स कार्ड का इतना वो नहीं मानता। हाँ, बस आप अपने इंट्यूशन से जाइए। यू डोंट हैव टू फॉलो एनीबॉडी, यू गो विथ योर इंट्यूशन। क्योंकि हर रीडर का अलग स्टाइल होता है। हम पहले जब हम टैरो सिखाते भी हैं, तो सबको बताते हैं कि पहले 6 महीना तो हम किसी को बोलते भी नहीं है कि आप रिवर्सल्स प्रैक्टिस करो।
पहले सीधा कार्ड्स प्रैक्टिस करो, सीधा कार्ड से जुड़ो, स्ट्रेट अपराइट कार्ड्स की कनेक्शन जोड़ो, उसके बाद आप रिवर्सल्स करो. मैंने खुद टैरो रिवर्सल्स 4 साल के बाद पढ़ना चालू किया. Okay, anybody else has any other question? Thank you, ma'am. You're welcome. Hi, Amrita. Can I talk? Yeah, your name is? I'm Forum. Forum. Okay. Hi, Forum. Hi, how are you? Good, good. How are you? Good, yeah. First of all, I have taken ample of readings from you, and I just love your energy. I love the way you communicate. You are so straightforward, and it's been an amazing experience with you. So kudos to you for all my readings. Thank you. Thank you so much for this. I never second guess your suggestion, and I mean, you know, your reading, your interpretation. So I trust you in whatever you guide me, and it's been, you know, it's been successful. I've imparted whatever you've told me. So Awesome. yeah. So I want to know, by the way, what is the agenda of this webinar? Are you just going to impart knowledge, or are you going to talk about the course you are going to be imparting for us? Okay, I will be talking about the course. Why I keep it as an interactive round is because there are many people who would like to know more about what tarot is. There are many people who have never taken a tarot session. They don't know what tarot cards are. So I did a reading for someone to make other people understand what exactly tarot is and how it actually probably works. So good question. Thank you for putting us straight to the point. I was anyway going to come over here. What we are going to do is we're going to talk about the history of tarot, the origin of tarot, where tarot actually came from, and how to use tarot, why to use tarot, and where tarot can take you in life. Okay, so yes, after you like the entire webinar, or you like the course, or you like to learn more about the course, we are starting our course tomorrow with tarot. It is called the Professional Tarot course, which is coming to you at rupees 6,666 only. My courses are generally 9,999, but because of the webinar, I'm giving it at a discounted price of 6,666. So this course is going to be for 2 hours per day from Monday to Friday. I have another course, which is again a weekend batch for people who are professionals who can't join 3 to 5 timings for the afternoon batch from Monday to Friday. So for them, we've kept it on Saturdays and Sundays from 1 to 3. And this is going to be a 2-hour course for the next 5 days. But that does not mean after 5 days, you completely will become a professional tarot reader. Many people can, there is no challenge about it. But we keep a 1 month of session as you come on Zoom with us and you start practicing. While you are practicing, we also teach you as how आप अपने टैरो प्रोफेशन को आगे कैसे लेके जाते हो, अपने आप को प्रमोट कैसे करते हो, अपने आप को आप टैरो के मतलब आप क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करते हो, क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करते हो वगैरह वगैरह. So this is all you're going to learn in the course. Okay, and are you going to be limiting the number of people in a certain batch? No, not Okay. really. We're All keeping at whatever number. Okay. Yeah, and you'll be providing certain notes for reference. Yes, right? your entire PDF would be given to you, the manual notes. But the only thing is, you guys will have to buy a Rider-Waite tarot deck. We will be Okay. link of the deck. It's available on Flipkart or Amazon, wherever you want. Now, the reason why we start with Rider-Waite tarot deck is you'll learn in the class today. Once I start the presentation, I will tell you why we are learning. And after that, you can go ahead and buy whatever deck you wish to. We will understand how you choose your deck. आप अपने deck को कैसे choose कर सकते हो, आप अपने deck को कैसे clean करते हो, heal करते हो, आप अपने deck को कैसे energize करते हो, आप अपने deck के साथ कैसे bond बनाते हो, आप अपना tarot journal कैसे लिखते हो, all of that. ये सब आपको. Okay. And is it a certified course? Will you be providing us? Yes. You will get your certificate for sure. Okay. Ma'am, can I ask one question, please? Ma'am, Yeah. I'm Ranjana. Can I ask one question, please? Yes, Ranjana, please. Rather, it's not a question, but a favor.
I'm not reading for anybody if you're asking me that favor. I read for one person because I wanted I know. That only gave me the hope, because my father is no more, and he gifted me something, and my bag was snatched, and it had that. So just whether I will be able to get that. Just a favor. You are emotionally No, ma'am. blackmailing. No, not at all. Not at all. Because that gave me the hope when I saw you doing the reading. I mean, because you can understand, or you can see in my cards that the way I am attached with my father. No one can take his place, and I really miss him every second of my life. And only one thing he gave me, and that also was snatched. So it was on 5th of February. You may not like the answer. Okay, no chance at all. Okay. Thank you. Okay, thank you, ma'am. You're welcome. Okay, so can we start with the session, or anybody has any more questions, or we can start with the session? Rachna, you want to say something? I'm not able to hear you. Not able to hear you. अच्छा, हिंदी में बात करते हैं, no problem. You can hear me now? हाँ, I can hear you now. Rachna, speak in Hindi. Many people are asking for Hindi, तो आप हिंदी में बात करो. Okay, अमृता, मेरे को ये पूछना था कि I'm here in Bombay, and मैं मेरे मम्मी को बोल रही हूँ चलो मेरे साथ, वो रेडी नहीं है चलने के लिए. Rachna, personal questions बाद में पूछ लेना. अभी हम टैरो नहीं कर रहे हैं, हम टैरो कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं. Okay. ठीक है. Okay, darling. Okay, so रीडिंग करके दे दूंगी बाद में. Not right. कभी होगा ये टैरो सेशन next? Because I can't join this session right now this month. वेबिनार अभी ये मंथ के लिए मुझे नहीं पता. मैं जैसे ही करूंगी वेबिनार, I will let you know. अच्छा, I would like to join after November के बाद. ठीक है. Anytime. ठीक है, done. Sure. Okay, super. So guys, anybody किसी और को और कोई टैरो क्लास के बारे में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, वरना आई कैन स्टार्ट टुडेज क्लास. अनम्यूट करके हर्षे काले जी मैम पूछ रहे हैं कि नोट्स कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे, क्योंकि आप पूरा इंग्लिश बोल रहे हो ना, इसीलिए नोट्स अच्छा, कौन से आपको हिंदी में नोट्स चाहिए? नहीं, वो तो केवल जस्ट आस्किंग कि कौन सी लैंग्वेज में आप देंगे. जनरली मेरे पास अभी इंग्लिश की नोट्स बनेली है, बट अगर किसी को हिंदी में नोट्स चाहिए तो उनको मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा. मुझे किसी को हिंदी कन्वर्टर पर्सन को बात करके अपने नोट्स को कन्वर्ट करा के देना पड़ेगा. अगर कोई ऐप है जहाँ पे मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ तो मैं कन्वर्ट करके दे सकूंगी. अगर नहीं है तो फिर मुझे किसी को वो करना पड़ेगा. तो हम कर सकते हैं और हिंदी में पढ़ा भी सकते हैं, हिंदी में नोट्स दे भी सकते हैं, बट ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट. ओके. हाँ, हिंदी में नोट्स हो. हाँ, हिंदी में चाहिए नोट्स. हिंदी में नोट्स मैम विल अरेंज कर सकते हैं. मैम, और कोर्स भी उसी लैंग्वेज में रहेगा तो अच्छा है. मैम, कोर्स भी हिंदी में ही होगा, आप चिंता मत करें. बट यहाँ पे जो लोग मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे उनको इंग्लिश में आंसर करना पड़ेगा. जो लोग मुझसे हिंदी में बात करेंगे तो मैं उनसे हिंदी में बात कर रही हूँ. तो आप मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती, दूसरों को हिंदी नहीं आती, तो मैं दोनों चीजों को बहुत बैलेंस करके चल रही हूँ. अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझसे वापस हिंदी में पूछ लीजिए, मैं आपको वापस आंसर कर दूंगी. ओके. हिंदी का बैच और इंग्लिश का बैच अलग नहीं हो सकते हैं? और 3 लोग ने साथ में बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया. प्लीज आस्क वन बाय वन. मैं पूछ रही थी हिंदी के बैच और इंग्लिश के बैच अलग अलग नहीं हो सकते क्या मैम? अगर हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे हिंदी में प्रेफर करते तो हम हिंदी के अलग बैच कर देंगे उनके लिए, वो कोई दिक्कत नहीं होगी. थैंक यू. वेलकम. और किसी को कोर्स के बारे में कुछ पूछना है कि मैं स्टार्ट करूं? मैडम, एक बार हिंदी में आपका कोर्स बता दीजिए जो अभी आपने बताया ना उनको. अच्छा, तो हम ये कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो हम टैरो की हिस्ट्री को, पद्मा जी हिंदी में क्या बोलते हैं हिस्ट्री को? इतिहास. इतिहास. सबको आता है.
ओके, हम टैरो की इतिहास पढ़ेंगे, टैरो कहाँ से जन्म लिया, टैरो की क्या रूट्स हैं, उनकी जड़ कहाँ से शुरू हुई, टैरो कहाँ से पैदा हुआ, और टैरो कैसे डेवलप हुआ और कैसे आगे बढ़ा, और टैरो को किसने बनाया, कहाँ से लेके आए टैरो को, टैरो हम क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं, क्या टैरो सिर्फ फ्यूचर रीडिंग के लिए है या टैरो हमको गाइडेंस देने के लिए, ये आप कोर्स में समझ पाओगे। मैं आपको कंप्लीटली ये नहीं बता सकती कि टैरो फ्यूचर के लिए नहीं है या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे टैरो सेशंस लिया है और उनकी फ्यूचर प्रेडिक्शंस सही भी गई हैं, तो मैं ये आपको नहीं बता सकती हूँ कि फ्यूचर के लिए है या नहीं है। वो एक टेक्निक है, जब हम फ्यूचर की रीडिंग करते हैं तब हम उनको ये बताते हैं कि अगर आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस अगर ऐसे ही है जैसे आप अपनी पॉजिटिव माइंड रख रहे हो, तब आपकी फ्यूचर ऐसे ही आगे जाएगी। बट अगर बीच में आपने डाउट क्रिएट किया, अपने ऊपर संदेह क्रिएट किया, तब हो सकता है फ्यूचर चेंज हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर कभी भी किसी का 100% सही नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो आज मैं भगवान हो जाती और सारे टैरो रीडर्स भगवान हो सकते थे, करेक्ट। तो ये हमारे ऊपर है कि हम फ्यूचर जब किसी का प्रिडिक्ट, मतलब फ्यूचर जब हम किसी की भविष्य बताते हैं, हम उसको क्या क्या पॉइंट्स सामने रख के बताएं कि आपको ऐसे करने से ऐसा होगा, ऐसा फॉलो करने से ऐसा होगा। हम ब्लाइंडली नहीं बता सकते कि हाँ ऐसा ही होगा, आप ऐसा ही करेंगे। तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो आप कोर्स में सीखोगे, क्लास में सीखोगे। और आप मैम स्प्रेड भी बताओगे? जी स्प्रेड? हाँ, ऑफ कोर्स, स्प्रेड के बगैर तो आप टैरो रीडर बन ही नहीं सकोगे ना। तो मैं वहां पे आ रही थी, तो पहले आप क्या पढ़ोगे, टैरो का मेडिटेशन, टैरो का हिस्ट्री, बाद में आप टैरो का मेडिटेशन पढ़ोगे, आप हर एक कार्ड का इंटरप्रिटेशन समझोगे, आप टैरो की टाइमिंग्स समझोगे, आप टैरो की क्या बोलते हैं इसको, यू विल लर्न हाउ टू टेक आउट द ब्लॉक्स, आप किसी के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स कैसे निकालते हो उसको पढ़ोगे, टैरो एज अ हीलिंग टूल पढ़ोगे। उसके बाद आप टैरो के स्प्रेड्स पढ़ोगे, आप अपने खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को टैरो से जोड़ोगे, आप अपना न्यूमरोलॉजी, अगर कोई न्यूमरोलॉजी जानता है तो टैरो में आप न्यूमरोलॉजी को कैसे यूज करते हो वो भी पढ़ोगे। अगर यहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजी जानता है तो वो टैरो में एस्ट्रोलॉजी को कैसे मिक्स करेंगे ये भी आप पढ़ोगे। उसके बाद स्प्रेड के बाद आप अपनी प्रोफेशनल करियर टैरो को कैसे आगे लेके जाओगे आप वो पढ़ोगे। और आप अपने आप को मार्केट में कैसे प्रमोट करोगे आपको वो भी हम बताएंगे। आप अपने क्लाइंट से कैसे बात करोगे हम आपको वो भी बताएंगे। और जहां पे आप स्टक होते हो, जहां पे आपको डाउट आता है, आप हमेशा हमको मैसेज कर सकते हो या कॉल करके बात कर सकते हो, प्रैक्टिस सेक्शन में बात कर सकते हो, जहां पे हम आपको सिखाते हैं कि आप की प्रिडिक्शन में और कौन से पॉइंट्स है जो मिस हो गए थे, आप कौन से पॉइंट और ऐड कर सकते हो, और एक कार्ड को आप कौन से तरीके से पढ़ सकते हो। अमृता, जी Amrita, या रचना, I want to add one thing. Can I talk for a second? हिंदी में बात करो रचना, मेनी पीपल आर आस्किंग हिंदी में बात करना है, आपको तो मेरे हिंदी। को कुछ ऐड करना है, मैं 1 मिनट बात करूं? हाँ हाँ बात करो जरूर। मैंने आपसे 15 दिन पहले एक क्वेश्चन लिया था आपके टैरो सेशन में, राइट, ट्रैवल Yes. का, एंड मैं हाँ। बहुत ईगर थी, मुझे ट्रैवल करना है, बट मेरा प्रोग्राम बिल्कुल नहीं बन रहा था। और मैंने आपसे टैरो में वही क्वेश्चन, मैंने लिखा भी नहीं, आपने खुद ही मेरा कार्ड निकाल के मुझे, और मेरा क्वेश्चन वही था। आपने मेरा क्वेश्चन पढ़ा भी आप नहीं। सामने आए लाइव सेशन पे, आपने क्वेश्चन, अभी तक मैंने आपने क्वेश्चन लिखा ही नहीं था, आपका नाम आया, मुझे पता है आप रीडिंग के लिए आए, कार्ड सामने आया, मुझे पता चल गया आप 8 दिन में ट्रैवल करोगे, और अभी आप मुंबई में हो, दुबई से। हाँ, मैं 15 दिन में मैं इधर आ गई हूँ, मैंने जब क्वेश्चन लिया था। How beautiful it is, and thank you, I'm truly grateful for it. You're welcome, you're welcome. So I feel tarot is so powerful, कितना powerful है. Thank you, thank you. And you read my mind. Thank you for that. You're welcome. Okay, so हम कोर्स स्टार्ट करें या किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? Okay, madam, good to go. ओके, थैंक यू पुरुषोत्तम जी। ओके,
यहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ टैरो पढ़ते हैं। टैरो स्टार्ट हुआ था 1500 सेंचुरी में, जहाँ पे सिर्फ बहुत रईस लोग अपने घर में टैरो यूज करते थे। कोई लोग पास टाइम के लिए, कोई लोग कार्ड्स के लिए, कोई लोग कार्ड्स के साथ खेलने के लिए यूज करते थे। उस समय कोई प्रिंटिंग मशीन्स नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, तो इन लोग यूरोपियन फैमिलीज लोग, उन लोग ने बड़े बड़े आर्टिस्ट को हायर किया हुआ था, मतलब आर्टिस्ट को लिया हुआ था जो उनके लिए कार्ड का डेक ड्रॉ करते हैं, कार्ड का डेक बनाते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग ने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर्स को कार्ड्स के डेक में ड्रॉ करना चालू किया, तो उनका फैमिली डेक बन गया, फैमिली टैरो बन गई, वगैरह वगैरह। उसके बाद टैरो ने जैसे जैसे टैरो ग्रो हुआ, 1900 सेंचुरी के बाद ये टैरो एक अकल्ट बन गया, डिविनेशन टूल बन गया। डिविनेशन मतलब स्पिरिचुअल टूल बन गया, बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को यूज कर रहे स्टार्ट हुआ। ये जो लेडी है यहाँ पे, इनका नाम है पैमेला कोलमन स्मिथ। इनका जन्म हुआ था 16 फरवरी 1878 में, सितंबर में। और ये अपने फादर और मदर, मतलब इनकी जो मदर थी वो जमैकन थी, इनके जो फादर थे वो वाइट अमेरिकन थे। तो इन्होंने बाद में अपने लाइफ में, जब ये 21 इयर्स की थी, इनके मॉम और डैड की बहुत जल्दी डेथ हो चुकी थी, तो जब ये 21 इयर्स की थी, ये एक ऑर्फन हो गए थे। और ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। तो अमेरिका में और जमैका में इन्होंने अपना आर्ट स्कूल ज्वाइन किया था, जहाँ पे ये ड्राइंग करते थे। इलस्ट्रेशन को हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो टैरो के ऊपर जब आप देखते हो पिक्चर्स जो बने ले होते हैं, पिक्चर्स जो ड्रॉ किए ले होते हैं, एग्जाम्पल ये राइडर वाइट टैरो डेक नहीं है, बट ये एक टैरो डेक है जहाँ पे आप ये पिक्चर्स देखो, ठीक है। जो पिक्चर्स होते हैं, ये पिक्चर्स इलस्ट्रेशंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये पिक्चर्स पैमेला जी ने ड्रॉ किया हुआ था। इन्होंने इन इंसान के साथ मिलके ड्रॉ किया था। इनका नाम है आर्थर एडवर्ड वाइट। अब एडवर्ड वाइट एक अकल्ट स्कॉलर है। अकल्ट स्कॉलर मतलब एक स्पिरिचुअल स्कॉलर, टीचर थे, जिन्होंने टैरो के बारे में अपनी एक एनर्जी से टैरो को क्रिएट किया था। बट जो उन्होंने क्रिएट किया वो खुद ड्रॉ नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने पैमेला कोलमन स्मिथ से कंबाइन करके अपनी इमेजिनेशंस उनको बताई, उनसे शेयर की, और दोनों ने मिलके इस राइडर वाइट टैरो डेक को बनाया। ये राइडर वाइट टैरो डेक हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये सबसे पुराना डेक है जहां पे टैरो की जो बेस है, टैरो की जो शुरुआत है, ये डेक से निकली है। ये जो 78 कार्ड्स हैं, ये एक चैनल्ड मैसेज है, प्रोसेस ऑफ डिविनेशन जिसको हम बोलते हैं। चैनल मतलब ये एक चैनल कार्ड्स हैं जिनको हर एक कार्ड का एक बहुत आर्किटेक्चरल टाइप का एक मीनिंग है। ये मीनिंग इन्होंने अपनी मेडिटेशन से, चैनल्ड मैसेज से बनाया गया है। इसके लिए जब हम टैरो कार्ड्स निकालते हैं किसी के लिए, उसका रीडिंग ऑलमोस्ट एक्यूरेट आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे पास्ट और हमारे हिस्ट्री से जुड़े हैं। तो ये इन लेडी का जो नाम है पैमेला जी, ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ बहुत बुरी तरीके से हुई, हार्ट डिजीज से हुआ था। भले ही ये इतनी फेमस हो गई, बट इनको अपना मिला नहीं। जब ये जिंदा थी, इनको कोई मतलब अवार्ड नहीं मिला, ये नहीं मिला, बट इनके गुजर जाने के बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई। इनका बैड लक ये था कि जब ये जीवित थी, इनको उस चीज का कभी भी शी नेवर गॉट रिवॉर्डेड फॉर दैट, बट आफ्टर शी पास्ड अवे शी गॉट ऑल द क्रेडिट फॉर व्हाट गुड वर्क शी डिड। मतलब उनके गुजर जाने के बाद उनकी बहुत ज्यादा महत्वता हुई। ओके, अब जब इनका स्टोरी के बाद हर एक टैरो रीडर या हर एक टैरो क्रिएटर जो भी नया डेक बनाता है मार्केट में, जो भी नया डेक क्रिएट करता है मार्केट में, उस डेक का जो बेस होता है वो राइडर वाइट टैरो डेक का ही बेस होता है, क्योंकि उस फाउंडेशन से वो अपना डेक बनाता है। जैसे अभी ये है लाइट सीयर डेक, ठीक है। इसमें एक कार्ड मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टावर का कार्ड है।
बट ये मीनिंग सेम होगी और इसका जो डिविनेशन होगा, इसका जो मीनिंग होगा, स्पिरिचुअल मीनिंग होगा, वो ओरिजिनल टैरो राइडर वाइट डेक से बनता है, क्योंकि सिंबल्स जो उसमें डाले गए हैं, पिक्चर्स जो उसमें डाले गए हैं, उसकी मीनिंग से ही दूसरे लोग ने अपना इमेजिनेशन के साथ क्रिएट किया। इसी के लिए, इसी कारण हम हमेशा जब किसी को भी बोलते हैं टैरो सीखने के लिए, हम बेस डेक से ही शुरुआत करते हैं, जिसको हम राइडर वाइट टैरो डेक बोलते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बाद? ओके, सो पहले जब आपके पास डेक आता है, आप अपने डेक से कैसे जुड़ते हो ये हम आपको क्लास में बताते हैं। क्लीनिंग कैसे करते हो, डेक को कैसे आप एनर्जाइज करते हो, डेक को आप कैसे काटते हो, स्प्रेड को कैसे करते हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद जब आप डेक रेडी होता है आपका पढ़ने के लिए, आप अपने कार्ड्स के साथ मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन आपको क्यों करना है? जैसे आपने इस क्लास के स्टार्ट में देखा, बहुत सारे लोग ने बोला कि वो बहुत सारे रीडर्स के पास जाते हैं और उनको उसी क्वेश्चंस का जो मीनिंग्स है या उसी क्वेश्चंस का जो रिप्लाई आता है बहुत डिफरेंट तरीके से आता है। वो इसके लिए आता है क्योंकि हर एक रीडर अपने कार्ड के साथ बैठ के मेडिटेशन करता है और उनकी कार्ड उनके लिए, उनकी इंट्यूशन के हिसाब से उनको क्या बताती है, वो उस हिसाब से आपके लिए रीड करता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मेडिटेशन अपने कार्ड से करना बहुत जरूरी है। तो व्हाई डू यू मेडिटेट विद द कार्ड्स? क्योंकि टू गेट टू नो अबाउट मोर अबाउट योर कार्ड्स, आप अपने कार्ड्स को ज्यादा समझते हैं, आप अपने कार्ड से ज्यादा जानते हैं, आपकी इंट्यूशन इंप्रूव होती है। टैरो डेक सीखना और सिखाना या फिर टैरो के साथ आप रिलेट जब करते हो, आपकी खुद की इमेजिनेशन, आपकी खुद की इंट्यूशन बहुत ज्यादा खुल जाती है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी डिसीजंस, अपनी गाइडेंस, अपने इंट्यूशन से खुद ले सकते हो। आप अपनी जो यूनिकनेस है, आप हर एक इंसान के अंदर अपना अपना एक गिफ्ट है, अपना अपना एक टैलेंट दिया गया है। जब आप अपनी इंट्यूशन को एक्सेस करते हो, मतलब जब आप अपनी इंट्यूशन को छूते हो और अपनी गाइडेंस खुद लेते हो, आपके अंदर आपकी टैलेंट और भी उभर के आती है। आप एक बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट और पावरफुल पर्सन बनते हो। आप ये चीज आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में मदद करती है। एवरी टैरो रीडर रीड्स डिफरेंटली ड्यू टू देयर एबिलिटी एंड देयर स्किल्स। तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए, क्योंकि हर एक टैरो रीडर का जो एबिलिटी है, जो उनकी टैलेंट है, वो उनका स्किल है, वो एकदम डिफरेंट तरीके से निखर के आता है। इसके लिए आप कभी भी किसी टैरो रीडर को दूसरे टैरो रीडर के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि उनके अंदर जो कला है वो यूज करेंगे, आपके अंदर जो कला है आप वो यूज करोगे, दूसरे के अंदर जो कला है वो यूज करता है। तो हर एक इंसान के अंदर उनके डिफरेंट गिफ्ट्स होते हैं। हमारा ये जर्नी हमारे गिफ्ट्स को और भी ज्यादा पोटेंशियल बनाता है और भी ज्यादा उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हाउ टू क्लेंज योर डेक। आप अपने डेक को, जैसे आपका डेक आपके हाथ में आता है, आप अपने डेक को कैसे क्लेंज करते हैं? सेज हमने इधर इसके लिए लिखा है क्योंकि यूरोप साइड, नॉर्थ वेस्टर्न कल्चर में उन लोग के यहाँ पे अगरबत्ती नहीं होती, वो धूप नहीं होता, तो वो अगरबत्ती धूप नहीं जलाते, वो सेज जलाते हैं। सेज भी ऐसे ही एक हर्बल प्लांट है जिसको जलाने से धुआं निकलता है। तो वो धुआं से आप अपने डेक के अराउंड अबाउट क्लीनिंग करते हो, ताकि आपके डेक में अगर किसी और का हाथ लगता है, किसी और की वाइब्रेशन लगती है या किसी और की एनर्जीज लगती है, या आपका डेक बहुत टाइम से खुला पड़ा होता है, तो वो अब्सॉर्ब कर लेता है दूसरी एनर्जीज को। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपनी डेक की रेगुलर क्लीनिंग करें। अगर हम अपनी डेक की रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते, तब क्या होता है, बहुत सारी रीडिंग्स इसके अंदर मिक्स हो जाती है और हमारी इंट्यूशन वहां पे ब्लॉक हो जाती है। तो ये आप सीखोगे कि आपको अपना डेक क्यों रेगुलरली क्लीनिंग करना पड़ता है। और बेस्ट पार्ट इज जब ये न्यू मून होता है या फुल मून होता है, उस समय आप अपनी डेक को जरूर क्लीन करें, क्लियर करें, वो एनर्जी से, कंटेमिनेशन से निकालें। आप अपने डेक को नॉक करते हो,
दूसरे का क्वेश्चन पूछने से पहले। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर एक रीडर हमारे सामने बैठा, एक क्लाइंट हमारे सामने बैठा, उसकी सेशन हो गई, तो हमको अपने डेक को नॉक करना पड़ता है ताकि उनकी एनर्जी हम अपने डेक से निकाल के बाहर फेंकते हैं और दूसरे क्लाइंट की एनर्जीज को टैरो अब्सॉर्ब करता है। तो ये सारी चीजें आप यूज करते हो। हम लाइट अ कैंडल और अ लैम्प टू गेट मोर क्लैरिटी। हम कैंडल और लैम्प को लाइट इसके लिए करते हैं ताकि हमारे, जब हम रीडिंग करते हैं हमको ज्यादा क्लैरिटी, लाइट हमेशा क्लैरिटी लेके आती है, इंट्यूशन को हाईलाइट करती है। तो इसमें क्या होता है, रॉन्ग एनर्जीज हमारे पास नहीं आती, हम किसी और की एनर्जीज अंदर वाइब्रेट नहीं करते, जो भी एनर्जीज सामने आती है वो उस लाइट में जल के राख हो जाती है। तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए भी लाइट जलाते हैं। ग्राउंड योर सेल्फ बिफोर यू स्टार्ट योर रीडिंग्स। ग्राउंडिंग का टेक्निक हम इसके लिए बताते हैं क्योंकि ग्राउंडिंग का टेक्निक बहुत जरूरी होता है। जब आप मदर अर्थ से कनेक्ट करते हो तब आपकी जो पर्सनल अटैचमेंट्स है उसको हम काट देते हैं और स्ट्रेट अवे अपनी एनर्जीज को मदर अर्थ से जोड़ के रीडिंग करते हैं ताकि हमारी इंट्यूशन और भी ज्यादा एनहांस हो और हम ग्राउंडेड हो जाए। ये हैं आपके मेजर अरकाना कार्ड्स, जो 22 मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं टैरो में, और माइनर अरकाना कार्ड्स 56 होते हैं। तो टोटली आपका जो टैरो डेक बनता है 78 कार्ड्स का डेक बनता है। इस 78 कार्ड्स में मेजर अरकाना और माइनर अरकाना का 2 कैटेगरीज होता है। मेजर अरकाना आपके लाइफ इंपैक्टिंग एक्सपीरियंसेस डिनोट करते हैं और माइनर अरकाना आपकी लाइफ की डे टू डे एक्शंस, डे टू डे एक्टिविटीज को डिनोट करते हैं। माइनर अरकाना कार्ड जब निकलते हैं, आप अपने फ्यूचर को, आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो क्योंकि वो माइनर अरकाना कार्ड है। आपके थॉट से, आपके इमोशन से, आपके पैशन से वो चेंज होता है। मेजर अरकाना कार्ड जब निकलता है तब आप चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो एक लाइफ का लेसन है जो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब वो आप रो के सीखे, खुशी होके सीखे, कैसे सीखे, वो आपके ऊपर है। वो आप डिसाइड करोगे कि आपको ये लेसन तो सीखना ही है। तो अगर आप उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हो, जल्दी सीख जाते हो, तो वो चीज आपके लाइफ से जल्दी निकल जाती। बट अगर आप डिनाइल में जाते हो तो वही चीज आपको अगर 6 महीने में सीखना है या 2 महीने में सीखना है, आप उसी चीज को 1 साल पुल करते जाओगे। तो ये इसका ये मतलब है, जब हम टैरो रीड करते हैं या टैरो के बारे में मतलब टैरो की गाइडेंस लेते हैं, हम अपने लाइफ को कितना सिंपल बना सकते हैं और हम अपने प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं और दूसरों को कैसे हेल्प कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम से निकलने के लिए। ओके, अभी हम फर्स्ट मेजर अरकाना कार्ड को देखेंगे, द फूल। अब यहाँ पे जो नॉन टैरो रीडर्स हैं वो ये क्वेश्चन को आंसर करेंगे। आप मुझे बताइए, ये कार्ड को देके आपको क्या फीलिंग आती है, क्या लगता है, ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है? क्योंकि टैरो इज ऑल अबाउट पिक्चर स्टडिंग, पिक्चर एनालाइजिंग। पिक्चर से आप अपनी स्टोरी बनाते हो, वो पिक्चर आपसे क्या बात करता है, वो पिक्चर आपको क्या बोलता है। जैसे बचपन में हम अपने बच्चों को स्टोरी बुक्स पिक्चर देख के नहीं बताते थे, वैसे ही टैरो आपको एक पिक्टोरियल आर्ट का तरीका है जहां आप पिक्चर से बात करते हो और पिक्चर आपको बहुत सारी चीज कहता है। एनीबडी हु इज नॉट अ टैरो रीडर हियर? एनीबडी कैन आंसर? पुरुषोत्तम जी, मैं देख नहीं पा रही, मेरा स्क्रीन खुला है, अगर आप देख पा रहे हो। जी, अंजलि सोनाली जी। अंजलि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और इस पिक्चर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके बोलें, आपको ये पिक्चर क्या बता रहा है, क्या कह रहा है? हाँ, ये ऐसा लग रहा है कि आगे खुशी की तरफ लेके जा रहा है क्योंकि सन बना हुआ है, रंग बिरंगे कपड़े हैं, पोटली है और मस्त होके जा रही है। अरे वाह, आप तो बन गए टैरो रीडर, इतना अच्छी तरह से बोल दिया आपने। और क्या बता रहा है ये पिक्चर आपको? और क्या क्या देख, थोड़ा नजदीक से, थोड़ा और सोच के, थोड़ा पिक्चर के अंदर घुस जाइए और स्टोरी देखिए, क्या बता रहा है ये पिक्चर आपको और क्या बता रहा है? और ऐसे कुछ मीनिंग समझ में नहीं, नीचे किस पे खड़ा है, कोई भोंक भी रहा है डॉग, उसको ना, उसका मीनिंग क्या होगा वो तो नहीं समझ आप में आ बताओ रहा। ना, डॉग क्या सिंबल दे रहा है? डॉग आपको क्या बता रहा है पिक्चर में? थोड़ा कोई, हाँ मतलब जैसे कोई आपको कुछ करना चाहता है, रोकना चाहता है,
ऐसा कुछ। वेरी गुड। और क्या देखा आपने हाथ में? हाथ में एक तरफ फ्लावर है उसके, एक तरफ मतलब वो एक डंडा है। फ्लावर कौन से रंग का फ्लावर है? कौन से रंग का? व्हाइट। व्हाइट रंग आपके लाइफ में क्या डिनोट करता है आपको? शांति मतलब पीसफुल के लिए ना। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और क्या? और ये जो येलो वो दे रहा है, तो येलो अपने के लिए अच्छे, उसके लिए ही होता है, तरक्की के लिए वैसे। ओके, येलो एक और माना जाता है, येलो इंटेलिजेंस की शक्ति भी मानी जाती है। हाँ, जी जी जी। ओके, क्या और समय रेड दिख रहा है वो दे आपको? रखा है आजू बाजू, रेड का ये दे रखा है सिंबल, ये क्या दर्शा रहा है? रेड आपको क्या इंडिकेट करता है लाइफ में? खतरा भी करता है और अच्छा Very भी good. होता है, पर शादी वगैरह में रेड भी पहनते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लव भी बोलता है, रिस्क भी बोलता है। बिल्कुल। तो कोई टैरो रीडर गलत नहीं हो सकता, कोई टैरो रीडर सही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने रेड को खतरा भी बोला, आपने रेड को लव भी बोला। कोई और दोनों भी बोल सकता है। रेड को हम मनी भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेड रूट चक्र से कनेक्टेड है। हमारा रूट चक्र का कलर रेड है, तो रेड रिलेशनशिप का भी कलर है, रेड मनी का कलर है। वही रेड अपन शादी वगैरह में भी रेड शुभ मानते हैं, रोज देते हैं, रेड रोज तो लव का सिंबल भी मानते हैं। एग्जैक्टली। और एक तरफ खतरा भी बोलते हैं रेड। ऑसम। तो यहाँ पे आज के क्लास में स्टार्टिंग में किसी ने बोला कि कार्ड इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। कार्ड इंटरप्रिटेशन आप खुद भी कर सकते हो जब आप सीखते हो बेस कार्ड्स के बारे में। आपको बेसिक स्टोरी जाननी है। ओके, एनीबडी कोई और ट्राई करेगा? जी, ज्योति जी मैम, ज्योति जी ने हैंड रेज किया था। ओके, ज्योति जी आप टैरो रीडर हो कि फ्रेशर हो कि? अमृता, मैं बोलूं? मैम एक सेकेंड रचना, ज्योति जी ने पहले हाथ उठाया था, उनसे उनको बात कर लेने दो। So I'm not a tarot reader. I just came here, like, as a fresher to learn something about tarot. I've been taking the readings from you since, last 2 to 3 months, and I saw there is a change in my career, and that brought me here for the session. And yeah, and here I see that a person is standing with a confidence, though he's standing at the edge, but he's literally very confident and peaceful, and the sun is bright, so it's giving a hope. But to take care, I feel like it's suggesting somewhere him to, take care, and while he's gonna step into the next whatever it is, take care and go with precaution. It's something like that. Excellent, super, awesome. Anything else you want to say? No, ma'am. Maybe Rachna. हाँ, रचना जी, या रचना यू कैन टेल। रचना हिंदी में बोलो, सिंस आपको तो हिंदी आती है। हाँ, मैं बोलती हूँ हिंदी में। मुझे ये कार्ड पिक्चर बता रहा है कि ये जो आदमी इधर खड़ा है, ही इज टॉकिंग टू द फादर एनर्जी। सन इज फादर एनर्जी। ओके ओके, एंड ही इज शावरिंग, जो सन है अपनी ब्लेसिंग शावर कर रहा है उसके ऊपर। ओके, ऑसम। एज ऑफ द माउंटेन पे खड़ा है और वो डॉग उसको रोक रहा है, लाइक वेरी गुड। या, और वो फ्लावर इज पीस का साइन है। ऑसम। तो यहाँ पे 3 लोग ने टैरो को इंटरप्रेट किया, यही कार्ड को इंटरप्रेट किया, और तीनों की लगभग सेम भी थी और डिफरेंट स्टोरीज भी थी, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस भी था। ठीक है, अब मैं आपको ये कार्ड का बेस बताती हूँ। ये कार्ड टैरो का स्टार्ट कार्ड है, मतलब जिंदगी में हम सब शून्य से अपनी जिंदगी को स्टार्ट करते हैं और शून्य में आके खत्म हो जाते हैं। तो टैरो की जर्नी, ये फूल की जर्नी है। आपकी टैरो की पूरी स्टोरी इस इंसान की जर्नी है। ये इंसान आप अपने आप को भी बता सकते हो, आपका क्लाइंट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये जो कार्ड जब निकलता है, इसका मतलब है न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स, फ्रेश स्टार्ट, जिंदगी में आगे बढ़ो। बिगिनर्स का लक आपके साथ होगा। रिस्क है जिंदगी में, डेफिनेटली रिस्क है, आगे बढ़ने का रिस्क तो सब चीजों में होता है, बट जब आप रिस्क लेते हो, आप उस रिस्क को थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके लो। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंड फोल्डेड मत खेलो अपने लाइफ से।
तो ये जो कार्ड आपको डिपिक्ट करता है, अगर रिलेशनशिप में ये किसी के लिए कार्ड आता है तो ये बोलेंगे कि आपकी रिलेशनशिप अभी चालू हुई है, रिसेंटली अभी स्टार्ट हुई है, ये जो लड़का आपके लाइफ में है ये आपके साथ मजे तो कर रहा है, इसको एंजॉय तो आ रहा है, बट बिकॉज रिलेशनशिप बहुत इनिशियल या स्टार्टिंग स्टेज पे है, ये लड़का अभी तक आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसको अभी भी लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को सीखना है, आपके बारे में सीखना है, आपके बारे में जानना है। जब ये जान जाएगा फिर देखेंगे क्या होगा। फिलहाल तो ये लड़का आपको कोई कमिटमेंट नहीं देगा रिलेशनशिप के लिए। न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, मनी के लिए, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। ये बता रहा है कि आप अपने जिंदगी में खुश हो, आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे, आपके पास पैसे भी आएंगे, आपको जो चाहिए, आपके साथ बिगनर्स लक है, आपका लक आपके साथ है। दूसरा चीज है, जब आपको हेल्थ के लिए ये कार्ड आता है तो इसको कैसे देखेंगे कि आपको अपने हेल्थ का ख्याल जरूर रखना है, आप अपने हेल्थ को इतना लाइटली मत लो। अगर आप अपने हेल्थ को लाइटली लोगे तो हो सकता है आप वो खाई में गिर सकते हो, मतलब आप अपने आप को डेंजर में भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत छोटा बेसिक बताया कार्ड का इंटरप्रिटेशन। इसके इंटरप्रिटेशन में और भी बहुत सारी चीजें, जैसे येलो कलर क्या डिनोट करता है, आपका क्लाइंट का क्वेश्चन क्या है, उसके बेसिस पे आपकी जो नजर है, पहले आपकी नजर कार्ड में कौन से कलर के ऊपर गिरी, पहले आपने कार्ड में कौन सी चीज को देखा। अगर आपने पहला आपका आंख बहुत ज्यादा वो व्हाइट कलर के रोज के ऊपर जा रहा है, तो ये रोज क्या डिनोट करता है, प्योरिटी है, ये बंदा लॉयल है, प्योर है, इनोसेंट है, ये आपको धोखा नहीं दे रहा है, ये आपको चीट नहीं करेगा, ये जिंदगी में अपना लाइफ स्टार्ट कर रहा है। उसके हाथ में एक बैग है, वो पोटली है, उस पोटली में उसकी जरूरत का सामान है, उसको लालच नहीं है, बट उसकी जरूरत का सामान उसके पास है। तो वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है, और वो अपनी लाइफ आराम से जिए जा रहा है। समझ में आया आप लोग को? और इसमें येलो कलर सोलर प्लेक्सिस को, चक्र को वो ये रेजोनेट करता है। अगर हम सोलर प्लेक्सिस का बोल तो सकते हैं, बट डिपेंड्स आपके क्लाइंट का क्वेश्चन क्या होगा। ओके, क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद आप देखोगे, आप बोल वेरी गुड पॉइंट कि येलो कलर सोलर प्लेक्सिस को डिपेंड करता है, तो हो सकता है उसके सोलर प्लेक्सिस में प्रॉब्लम है या कोई इश्यूज है, बट वो आप तभी प्रिडिक्ट करोगे जब आप अपने क्लाइंट का क्वेश्चन समझोगे। ठीक है, ओके ओके ओके। नाउ इसके बाद जो फूल अपनी जर्नी में स्टार्ट करता है, ये जैसे अपनी जर्नी में स्टार्ट करता है, इसके बाद ये मिलता है इस इंसान से। इस इंसान का नाम है द मैजिशियन। ठीक है, अभी जो लोग ने पहले आंसर किया वो लोग नहीं, कोई और अभी इस चीज को आंसर करेंगे। अभी मैजिशियन के लिए कौन आंसर करेगा? रॉबिन जी। रॉबिन इज ऑलरेडी अ टैरो रीडर पुरुषोत्तम। ओहो तो उन्होंने पता ही हैंड रेज़ रहेगा। किया था। तो हैंड अभी रेज़ किया था स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है मैंने सितंबर में। नहीं, जिसको नहीं बिल्कुल फ्रेशर हो उनके लिए। अच्छा, ओके ओके। मैं फ्रेशर लोग से क्यों पढ़वाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उनमें कॉन्फिडेंस लेके आना है कि टैरो इतना डिफिकल्ट नहीं है। पिक्चर आपके सामने है, आपको कोई बाय हार्ट नहीं करना। जैसे आप पिक्चर देखोगे उसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली निकलती जाएगी। 78 कार्ड्स लोग सुन के डर जाते हैं, यार 78 कार्ड्स कौन रिमेम्बर करेगा, कौन मेमोराइज करेगा। बट इसमें मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप कार्ड को देखो, पिक्चर से बात करो, आपको ऑटोमेटिकली स्टोरी पता चल जाती है। मैम मैं पिक्चर देखता हूँ ना, मेरे को हर टाइम कुछ ना कुछ नया दिखता है। एग्जैक्टली यही है टैरो का जादू, कि हर वक्त आपको सेम पिक्चर आपकी इंट्यूशन को हर वक्त इतना ज्यादा खोलती है कि आप वही चीज को बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे पहलू से देख सकते हो। तो आप अपनी लाइफ को भी कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमेशा एक साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखो, बहुत सारे साइड से आप कॉइन्स को देख सकते हो। यही टैरो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ में। मैम एक छोटी सी चीज बोलूंगा। हाँ बोलिए। मैम मैंने आज फूल कार्ड में जो इसका बैग है फूल का, इसमें भी है ना रेड कलर का फ्लावर है इसके बैग में। मैं आज ये चीज नोटिस इसका बैग कहाँ है? एक मैजिशियन के हाथ में कहाँ बैग है? नहीं, मैं फूल की बात कर रहा हूँ, मैजिशियन का तो आप न्यूज से पढ़वाओगे ना आप। ओके ओके, तो मैं वो बता रहा, मैंने आज ये थोड़ा नोटिस किया।
तो आपने पहले फूल का बैग नहीं नोटिस किया था? मैंने फूल का बैग नोटिस किया था, बट मैंने ना उसको इतना जानने की कोशिश नहीं करी, और आज जैसे सुना तो मैंने अच्छा, वो चीज देखी। अभी सिंस आप टैरो रीडर हो तो मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं। फूल के बैग में क्या है? फूल के बैग में 4 मेजर अरकाना के चीजें हैं जो मैजिशियन के सामने रखे हैं। कॉइन्स, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड्स। क्या है? कॉइन्स, कप्स, स्वॉर्ड्स, कप। ठीक है, तो ये जो आप मैजिशियन के कार्ड में देख रहे हो, ये जो है फूल के बैग में यही चीज अंदर है। ये चीज है जो आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए चाहिए। इमोशंस, पैशन, दैट इज फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, दैट इज योर मनी एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज है जो फूल अपने जर्नी में अपने साथ लेके चल रहा है। एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे। Yes. अमृता जी, this is Monty here. Monty जी, how are you? Good. So, जो रेडियंट, जो इसके अपने जो राइडर वेट के कार्ड्स हैं, ये आप ध्यान से लेना जो भी आप लेंगे। अगर रेडियंट राइडर वेट के लेंगे तो उसमें इमेजेस बहुत ज्यादा क्लियर हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिखती हैं कई चीजें जो दूसरे सस्ते वाले कार्ड्स में नहीं दिखती हैं। बट मोंटी जी, सॉरी, आपको यहाँ पे थोड़ा मैं ऑपोजिशन में, बिकॉज यहाँ पे क्या है, रेडियंट का कार्ड जो आप बोल रहे हो वो बहुत ब्यूटीफुल है, टोटली अग्री। बट जब सीखते हैं ना, जब कोई भी बेसिक कोर्स करता है, लर्नर्स का कोर्स करता है, हम उसको क्यों सजेस्ट करते हैं राइडर वाइट टैरो डेक लेने के लिए? क्योंकि जो पैमेला स्मिथ है, जो उन्होंने अपनी सिंबल्स डाली है, जो उन्होंने अपने कलर्स डिपिक्ट किए ना, वो कलर्स ऐसे नहीं, रुको, यहाँ से ज्यादा निकल जाती है। हाँ, तो वो जो कलर्स है, वो जो कलर्स डिपिक्ट करते हैं, जो कलर्स दिखा रहे हैं, वो कलर्स की एक थ्योरी है जो हम कलर्स के थ्रू सीखते हैं और हम अपने वो सिंबल्स के थ्रू सीखते हैं। तो जो दूसरे, जैसे मैं अभी यूज तो जरूर लाइट सेयर टेक करती हूँ, बट सारे जो डेक बने हैं टोटल में, जो भी न्यू डेक्स आए हैं या जो भी डिफरेंट क्रिएटर्स आए हैं डेक्स को लेके, उनका जो बेस होता है, उनका जो बेस का जो इमेजिनेशन होता है और उनका जो आर्किटेक्चरल टाइप होता है, वो सारे राइडर वाइट टैरो डेक से ही बने हैं। तो हम बिगनर्स को हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि कुछ भी हो जाए, बिगनर्स लोग हमेशा राइडर वाइट टैरो डेक से सीखे। उसके बाद आपको रेडियंट लेना है, लाइट सेयर लेना है, मॉर्गन लेना है, एंजल थेरेपी वाटर वाले डेक्स लेने हैं, कोई भी डेक आप ले सकते हो, बट जो बेस होनी चाहिए उनकी स्ट्रांग होनी चाहिए। समझ गया, नो आई स्टैंड करेक्टेड, थैंक यू। या नहीं, वो सही बात है, थैंक्स। वेलकम। So anybody else would like to speak about the magician now, जो non tarot reader है? पुरुषोत्तम जी, किसी ने हाथ? जी, ये तो किसी ने हाथ रेस नहीं किया मैम, सब लगता है टैरो में जानते ही हैं। जी आए हैं। ओके, कैन आई? प्रेरणा सहगल जी। अच्छा, प्रेरणा जी, ओके। हेलो मैम। हाँ, आप पहले आप मुझे ये बताइए, आपने स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन आंसर हुआ अभी? हाँ, मेरा हुआ, मुझे काफी हद तक क्लियर हुआ और काफी अच्छा भी लगा। शायद मैं आगे आपके साथ जुड़ना चाहूंगी। Awesome. तो मतलब जितना मैंने ये बात सीखी है या थोड़ा बहुत जो मुझे समझ आया है, ये मैजिशियन का कार्ड है, जादूगर है, 1 नंबर का कार्ड है जो सन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब उनके सामने चारों एलिमेंट्स पड़े हुए हैं टेबल पे, स्टेबल हैं वो, और ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, और उन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है। जो व्हाइट कलर है वो पीस और क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें नई शुरुआत होती है, प्योर मोटिव होता है, प्योरिफिकेशन होती है, होप, फेथ, मतलब ये सब चीजें उसमें हैं। लेकिन जो उन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो जो रेड कलर है वो जो है पावर को, पैशन को, डिजायर को, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो मतलब हम लोगों को जो ये मार्स से लिंक होता है, मार्स जो होता है रेड कलर का प्रतीक है और एकदम अग्रेसिव भी करता है, डिजायर्स भी रहती हैं। मंगल का
हाँ जी, मंगल का। तो इसके अंदर यही है कि वो भगवान की तरफ हाथ करके एक उसका हाथ जो वॉन्ड्स उसके हाथ में है, एक वो भगवान की तरफ है और फिंगर दूसरे हैंड की नीचे है, कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो है सब कुछ भगवान है और हम सब नीचे जो है कुछ भी नहीं है, हम धरती के अंदर हैं और धरती में ही रहेंगे। एक मिनट, सॉरी आप इसमें काट रही हूँ, बट ये थोड़ा कुछ बहुत ब्यूटीफुल सा डिनोट कर रहा है, आप थोड़ा डिफरेंट एंगल में लेके जा रहे हो इसको। नहीं, उन्होंने मतलब यही बात बोला था कि जैसे वो एक जो वॉन्ड्स है जो ऊपर भगवान की तरफ दिखाई गई है, जो ऊपर आसमान की तरफ ये चीज शो कर रही है कि ऊपर भगवान एक है और नीचे इंसान है, कुछ ऐसा ही उन्होंने इस चीज को ये बोला था। उन्होंने आपको जो बताया मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा शायद वहां पे कंफ्यूज हो रहे हो। उन्होंने बताया रहेगा सो एज अबव दैट सेम थिंग एज बिलो। मतलब है जैसे ऊपर यूनिवर्स है वैसे धरती माता, आई मीन जो ऊपर है बिल्कुल चीज नीचे है, दोनों में अंतर नहीं है। बिल्कुल। तो और इन्फिनिटी मदर अर्थ एंड फादर यूनिवर्स आर सेम यूनिवर्स कनेक्टेड जी। और इन्फिनिटी का साइन है, इट मीन्स इनके ऊपर भगवान की पूरी कृपा है, एंजल्स का साथ है। तो बस यही है, व्हाइट कलर पीस को बता रहा है, बस इसी कार्ड में यही एक्सप्लेन था जो थोड़ा बहुत मुझे जो समझ आया। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इनकी जो इन्फिनिटी की साइन है देखो कहाँ है, इनके सर के ऊपर है, इनका चक्र कितना एक्टिवेटेड है। हाँ जी, इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। तो ये पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसके अंदर बहुत मतलब खुशियों वाला कार्ड है कि आपको खुशी मिलेगी और जिंदगी में आपको आगे बढ़ना होगा, सब चीजें आपके साथ हैं, चारों एलिमेंट्स आपके साथ इस है। कार्ड में एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। मैम हरविंदर जी बताइए। बताइए क्या है नेगेटिव, वो भी बता दीजिए। हरविंदर जी आप बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम, अकॉर्डिंग टू मी लाइक इट्स जब किसी को हरविंदर जी आप हिंदी जानते हो? आप आप जरा हिंदी में बात कर लो, सब लोग हिंदी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप हिंदी मतलब। श्योर मैम श्योर। मैं कह रही थी कि जैसे किसी को अवेयरनेस हो जाती है रिगार्डिंग द वननेस थिंग कि वी आर ऑल वन, आइदर यूनिवर्स और वी, सो वो वननेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वननेस आती है देन वी आर अबंडेंट इन अवर लाइफ। सो वो इन्फिनिटी का साइन इसीलिए है कि जब कोई अवेयर हो जाए उसके बाद अबंडेंस इज ऑटोमेटिक इन अवर लाइफ। ऑसम, सुपर। अच्छा ये कार्ड का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? नेगेटिव तो आई डिडंट गेट। ये नेगेटिव तो रिवर्स में मानेंगे ना हम? नॉट नेसेसरी मैम, नॉट नेसेसरी। एक क्वेश्चन मैं बताऊं, मुझे लग रहा है, मतलब मुझे पता नहीं था, मुझे अभी कुछ फील हुआ थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है बताओ रॉबिन जी बताओ। मेरे को लग रहा है बहुत कुछ जानना भी एक तरीके से नेगेटिव है। नहीं कुछ और है। मैं बताऊं कि मैंने पहली बार टैरो कार्ड। सर मैं बताऊं? प्लीज बताइए। इनकी कमर में कोई सांप टाइप दिख रहा है। वेरी गुड, बैड एनर्जी है सर इसके। सुपर्ब। मैं तो टैरो कार्ड ही पहली बार देखा है। ऑसम। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है मैं आपको ये बता दूं, उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं। ये आदमी का नाम है मैजिशियन, मतलब ट्रिकस्टर। अगर ये आपके लिए कार्ड आया तो बहुत अच्छा आ गया, बट अगर ये आपके अगेंस्ट कार्ड आया, मतलब सामने वाले के लिए कार्ड आया आपकी रीडिंग में, मतलब ये आपको ये बता रहा है भैया थोड़ा संभाल के रहना, ये आपको ट्रिक कर देगा, ये आपको घुमा देगा, ये आपको मैनिपुलेट कर देगा, अपने बातों में इतना घुमा देगा कि आप अपनी डिसीजन सब कुछ गलत लोगे, इसके फायदे में अपनी डिसीजन लोगे, अपने फायदे में अपना ये आपको ऐसे दिखाएगा कि फायदा आपका हो रहा है, बट अल्टीमेटली फायदा आपका नहीं हो रहा है, फायदा सामने वाले का हो रहा है। और ये आपको इतनी अच्छी तरह से मैनिपुलेट करेगा, इतनी अच्छी तरह से कन्विंस करेगा कि आपका फायदा हो रहा है और आप उस चीज में पड़ जाओगे। मैम क्योंकि उसका नाम जादूगर है ना, मैजिशियन। जादूगर है, इसका नाम ट्रिकस्टर है, इसका नाम मैनिपुलेशन से इसका। अगर ये कार्ड किसी और के लिए आया तो ये आपको संभाल के रहना है, आपके लिए आया तो आपको तो पता है इस कार्ड का, बट आपके लिए अगर किसी और के लिए आपने पूछा कि ये कार्ड आया तो आपको संभाल के रहना है, इस इंसान से संभाल के रहना है। ब्यूटीफुल, ऑसम, वेरी नाइस, ऑसम। सो थैंक यू।
यू आर मोस्ट वेलकम। मैम लगता है क्लास में मजा आने वाला है। ठीक है, तो अभी एक और कार्ड करें कि अभी वाइंड अप करते हैं? अब नहीं जैसा आपको फुल नेक्स्ट एक कार्ड और। एक कार्ड और, ओके चलो एक कार्ड और, पब्लिक डिमांड पे चलते हैं। ओके, ये है आपका कौन सा कार्ड? कौन पढ़ेगा इस कार्ड को, पहले वो बताओ। हैंड रेस कर लीजिए, जिनको एक एक करके मैं अनम्यूट कर दूंगा। जो भी पढ़ना चाहे हैंड रेस कर दीजिए। हरविंदर जी पढ़ेंगे। जी हरविंदर जी, अनम्यूट कीजिए अपने। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है अच्छा कि एक मिनट, पहले हरविंदर जी मुझे ये बताइए, आपने टैरो कार्ड्स पढ़ा हुआ है पहले? नो मैम। ओह वेरी गुड, प्रेशर। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ो पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लग रहा है कि जैसे शी इज फुल ऑफ इंटेलिजेंस एंड साइलेंस टू। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आपकी ऑब्जर्वेशन। और क्या बोल सकते हो इस कार्ड के बारे में? थैंक यू मैम। और क्या बोलोगे, बस इतना ही? यस मैम, दैट्स इट। ओके, रॉबिन जी चलो आप बताएं। मैम इसमें जैसा आपने बोला वो सही था, और इनके पैरों में चांद रखा हुआ है, मून रखा हुआ है। ओके जिससे मतलब कि हर सब कुछ इनके पास है, एवरीथिंग। और इनके हाथ में एक बुक है जिसमें टैरो लिखा था, बट वो पूरा शो नहीं हो रहा। तो ये मतलब थोड़ा ऐसे है कि ये ना सारी बातें बताती नहीं है, जितना मतलब का होता है वही बताएंगे आपको, ज्यादा कुछ बताएंगे नहीं। और ये थोड़ी मतलब साइलेंट लेडी है, तो ये है ना ज्यादा मतलब कि अपने फीलिंग्स को भी शो नहीं करेगी। और इनके साइड में दो पिलर्स हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट है, तो ये जितनी अच्छी है उतनी बुरी भी है। ओके एंड ये बहुत ही इंट्यूटिव है। ओके ऑसम। और इनके पीछे अ, अनार अनार जैसे लग रहे हैं, तो ये पोमोग्रेनेट। बहुत ही हाँ पोमोग्रेनेट जैसे लग रहे हैं, ये बहुत फर्टाइल है। पोमोग्रेनेट क्या इंडिकेट करता है, सिंबल क्या देता है टैरो में? आप तो टैरो फर्टाइल फर्टाइल फर्टिलिटी या भाई प्रॉस्पेरिटी? भाई मेरे को वर्ड ढंग से मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, नो मैं सॉरी। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं जापानीज का और वो इंग्लिश का वो हो गया, मतलब मैं जापानीज क्लास लेता हूँ तो इंग्लिश का और उसका मिक्स हो रहा है। ऑसम। एंड हाँ अभी इतना ही। ओके, ज्योति जी आप बताएं। I see her as a ruler, the queen, and ये आपको someone. क्वीन लगती है? क्वीन अपने गले में क्रॉस पहन के आती है, क्वीन लगती है ये आपको? I mean, I see her like a ruler, like the powerful woman. प्रीस्टेस, प्रीस्टेस, प्रीस्टेस। Okay, priestess, and नाम ही देखो ना, हाई प्रीस्टेस लिखा हुआ है। yeah, and I feel like she treats everyone equally. No matter what, if the person is like has a dark shade, or if even if the person is like extremely good, she doesn't differentiate between people or anyone. She treats Good and bad, right and wrong. yeah. She treats everyone equal, and Okay, super. yeah. रचना, मुझे पहले तो लगता है ये दो पिलर्स है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके ओके, ऊपर जो वो रेड है उसका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। ओके एंड वो टैरो की मास्टर है। ओके, वेरी गुड। और वो जो क्रॉस है, शी बिलीव्स इनटू जीसस, आमेन। ओके और वो ब्लू थ्रोट चक्र कलर थ्रोट चक्र से सिंबलाइज करता है। ओके उसके गले पे भी पूरा लाइक नेक के नीचे पूरा ब्लू कलर है। ओके, एंड वो बहुत शांत है, सब ऑब्जर्व कर रही है। वेरी गुड, ऑसम। बहुत लाइक ध्यान से सब देख रही है और ऑब्जर्व कर रही है। एंड वो कनेक्टेड है फादर एनर्जी से, अगेन सन मून सब है। और अभी मैं ये कार्ड के बारे में आप लोग को जो चीज बोलूंगी, शायद आप लोग को सुन के बड़ा शॉक लगने वाला है। बोलिए।
ये जो कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ये बहुत सारी मिस्ट्रीज अपने अंदर छुपाए रखा है। इसने बहुत सारी मतलब सीक्रेट एजेंडाज अपने अंदर छुपाए रखती है। इनके पैर में क्रिसेंट मून है और इनके मुकुट के ऊपर मून है, ठीक है। तो इनकी जो इंट्यूशन है, मून किसको रिप्रेजेंट करता है? सबसे ज्यादा मून अपनी इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। प्रीस्टेस का मतलब है ये क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती है या कोई भी रिलीजियस कल्चर को बिलोंग करती है, बट इनके अंदर डार्क सीक्रेट्स है, क्योंकि डार्क का कार्ड भी है, डार्कनेस का भी कार्ड है। अगर किसी रिलेशनशिप के लिए कार्ड आता है तो इसका ये मतलब है, स्पेशली अगर मेल के लिए कार्ड आता है तो इसका ये मतलब है, हो सकता है ये इंसान एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स में फंसा हुआ है और वो डार्क सीक्रेट्स अपने वाइफ के सामने छुपा रहा है। शौक तो ये जो है एकदम मिस्टीरियस पर्सन है। बट अगर एक फीमेल के लिए कार्ड आता है, इसका ये मतलब है शी इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, अ मेल वुड ऑलवेज वांट टू हैव अ वाइफ लाइक हर इन हिज लाइफ, क्योंकि इनकी जो नॉलेज है, हाईली नॉलेजेबल पर्सन है। इनको अपनी इमोशंस को सटल रखना आता है, कंट्रोल करना आता है। ये अपनी इमोशंस के ऊपर पावर, मतलब हिंदी में एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीफ्रेम इट, ये अपनी इमोशंस के ऊपर अपना पावर कंट्रोल कर सकती है। कई बार औरतों का अगर आप मूड देखेंगे, औरतों की मिजाज देखेंगे, तो आपको ये पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी भावुक हो जाती हैं, बहुत जल्दी फिसल जाती हैं चीजों में, बहुत जल्दी इजिली कोई भी इनको कन्विंस कर सकता है। बट ये भावुक नहीं होंगी, इमोशंस हैं बट कंप्लीट कंट्रोल के अंदर है इनके इमोशंस। ये इमोशंस के अंदर किसी के लिए बहला के फुसला के इनको आप कुछ भी नहीं करवा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है। बट मैम कभी कभी ये फीमेल के लिए नेगेटिव भी तो शो कर सकता है बाकी कार्ड इसके आगे वाला कार्ड, इसके पीछे वाला कार्ड डिनोट करेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो कार्ड है एकदम मिस्ट्री का कार्ड है। अगर आप फ्यूचरिस्टिक रीडिंग लोगे, कोई पूछेगा कि फ्यूचर में ये इंसान मेरे साथ रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, और ये कार्ड निकलता है, तो आपको ये अंदाजा लगना है कि आपको मिस्ट्री रिवील नहीं होने वाली। समय ही आपको इसका जवाब देगा, आपको अभी टैरो रिवील नहीं करेगा। अगर ये कार्ड निकलता है फ्यूचर में या आउटकम में, अगर ये कार्ड निकलता है किसी के लिए भी, इसका ये मतलब है यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव द आंसर। आंसर ये साइड भी हो सकता है, वो साइड भी हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आंसर एकदम मिस्ट्री में चला गया। ठीक है, ओके। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको टैरो को सीखना है और अगर आपको टैरो के बारे में और जानना है और आपको खुद की इंट्यूशन इंक्रीज करनी है और अपने आप को हेल्प करना है लाइफ में, तो आप टैरो कोर्स के लिए अप्लाई ज्वाइन कर सकते हो। कल से हमारा कोर्स चालू होने वाला है। इट इज 6,666 रुपीज। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, मेरा नंबर है 9538300009। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कार्ड्स के बारे में, तो आप अभी पूछ सकते हो। हम 5 मिनट्स और सेशंस क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखते हैं, एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। हेलो हेलो, जी पूछिए। हाँ मैम, मैं कविता बात कर रही हूँ। हाँ कविता जी। मैम अगर ये जो अभी आप कोर्स जो सिखाने वाले हो पूरा मतलब प्रोफेशनल लेवल पे रहेगा? मतलब पूरा जानकारी उसमें रहेगा? ओके, मतलब हम लोग दूसरों का रीडिंग कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, इसके लिए तो आप टैरो सीखोगे। क्योंकि नहीं, मुझे इंटरेस्ट है टैरो सीखने में, मैं बहुत दिन से, लेकिन डर लगता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसे जो डर है तो फिर आप कितने बजे ज्वाइन किया कोर्स? मतलब आज की वेबिनार कितने टाइम को ज्वाइन किया आपने? शुरू से है मैम, ये तो शुरू से है ना। तो आपने देखा रहेगा कि जो हेलो, हाँ आप कितने, हाँ मैम,
आप कौन से समय से ज्वाइन किया ये कोर्स, अभी आज का वेबिनार? नहीं, स्टार्टिंग से हूँ। स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से आपने देखा यहाँ पे 4-5 लोग जिन्होंने कभी टैरो नहीं पढ़ा, नहीं देखा, टैरो सेशन नहीं लिए थे, उन्होंने टैरो कार्ड्स को देख के प्रिडिक्शन, इंटरप्रिटेशन की थी। यस मैम। वो आप क्यों नहीं कर सकते हो? वही तो डर लग रहा है, मतलब करूँ तो फिर मैडम मुझे किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं करना है। मैम, किसी भी चीज के लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। 100% आप सीख जाएंगे। जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो उसको एलिफेंट की स्पेलिंग भी बहुत कठिन लगती है, लेकिन उसको ABCD जब आ जाती है ना, तो उसको एलिफेंट की स्पेलिंग भी इजी लगने लग जाती है। वही बात है। हम सिखाई इसलिए रहे हैं कि जिनको नहीं पता है उसको सिखाएंगे, सिखाई इसलिए रहे हैं ना कि सीख जाए बंदा। हाँ, मुझे आपका सपोर्ट सिस्टम उतना रहेगा ना, कभी अगर मैं हम लोग को कोई प्रॉब्लम्स रहेगा तो मैं आपसे बात करके क्लियर कर सकूं। तो आप हमारे साथ कोर्स के बाद ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ जुड़ोगे नहीं, आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाओगे, हमारे ग्रुप में आप हमेशा के लिए होगे। तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम हमेशा रहेंगे आपकी कार्ड्स रीड करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। मैम, और ये कितने दिन का कोर्स रहेगा? ये 5 दिन का कोर्स है और 2 घंटे पर डे, और मंडे टू फ्राइडे का कोर्स है। हमारी दूसरी भी बैच है सैटरडे संडे की। आपको कौन से बैच में ज्वाइन करना है, आप वो बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 5 दिन में पूरा हो जाएगा? हाँ देखो, 5 दिन में आप कोर्स का कंटेंट सीखते हो, ठीक है। उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हो क्योंकि हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस आपका 1 महीना चलेगा हमारे साथ। एवरी वीक हम 2 बार जूम का सेशन रखेंगे जहां पे आप कार्ड्स रीड करोगे हमारे लिए, हम आपके लिए रीड करेंगे, और जो आपके को पार्टनर्स होंगे, जो आपके साथ में जो कार्ड्स कोर्स सीख रहे हैं, आप उनके रीड करोगे, वो उनके रीड करेंगे। अगर आपके कोई क्लाइंट्स के कार्ड्स हैं जो आपने रीड किया और जहां पे आप अटक रहे, वो भी क्वेश्चंस लेके आओगे और आप हमारे सामने वो प्रिडिक्ट करके रीड करोगे। ओके, थैंक यू। मैं 25 साल से कंप्यूटर का काम करता था, मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं हफ्ते में सब कुछ सीख गया। एंड बाद में भी अमृता जी बहुत हमको सेशंस में इनवाइट करती रहती हैं, हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये एक कम्युनिटी बन जाती है जिसमें आप एक दूसरे को हेल्प करते हो सीखने के अंदर। जब मैं किसी सेशन में ज्वाइन करता हूँ तो मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, आप सबसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो जितना हम लोग शेयर करें एक दूसरे के साथ नॉलेज, उतना ज्यादा और बढ़ेगा, तो सबका फायदा हो जाता है, सबका भला होता है इससे। टैरो एक मध्यम ही ऐसा है जहां आप जिसको जितना हेल्प करोगे आपको यूनिवर्स से उतनी ज्यादा हेल्प मिलती है। एनीबडी एल्स? रचना जी आपको कुछ पूछना है? आपका हाथ से हैंड रेज्ड है। हेलो रचना जी। हेलो। हाँ रचना जी बोलो। एक तो पहले जिसने अभी पूछा ना कि बहुत डिफिकल्ट है, मैं कर पाऊंगी, एवरीथिंग इज इन माइंड, सब दिमाग में ही है। हम जितना अपने आप को डाउट करेंगे उतना करते रहेंगे, वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। वेरी ट्रू। एंड हर एक सेशन में आपका जो भी होगा, हर एक चीज, हर एक बार कुछ नवा सीखने को ही मिलता है। कोई भी सेशन हो, वो आपका हो या किसी का भी हो, हमको हमेशा सीखने को ही मिलता है। और लाइक मेरे को ये पूछने का था, जब टैरो करते हैं ये कार्ड्स, तो हम क्या लोगों की एनर्जीज खुद लेते हैं क्या? नहीं, हम लोगों की एनर्जीज नहीं लेते, हम लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। हम लोगों की एनर्जी से इसलिए कनेक्ट होते हैं क्योंकि जब तक हम उनके साथ कनेक्ट नहीं होंगे, हम उनकी सबकॉन्शियस माइंड कार्ड नहीं निकाल पाते। तो हम उनको अपने सामने मतलब वी विजुअलाइज देम, वी कनेक्ट विद देम एनर्जेटिकली एंड देन वी पुल द कार्ड्स अप। फिर हम उनकी कार्ड्स करते हैं। हाँ नहीं, मेरा बोलने का मतलब था कि हम उनसे क्वेश्चंस, उनके आंसर करते हैं, तो क्या उनकी एनर्जी हमको ड्रेन करती हैं क्या टैरो में? देखो जनरली हम जब अपने आप को ग्राउंडिंग करते हैं ना, तो हम मदर अर्थ से ग्राउंडेड हो जाते हैं। हम अपने सामने एक क्रिस्टल भी रख सकते हैं जहां पे हम अपनी एनर्जीज, जब हमको लगता है कि हमारी एनर्जीज डिप्लीट हो रही है, तो हम उस एनर्जीज को काट भी सकते हैं। वो आप कोर्स में सीखोगे टेक्निक्स, आप ग्राउंडिंग की टेक्निक्स
क्लियरिंग की टेक्निक्स, एनर्जी क्लियरिंग की टेक्निक सीखोगे। जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट बहुत लोगों को ये अंदर से एक फियर बेस्ड एनर्जी है कि होता है, बट हम fear based, मेरे को कोई fear based नहीं है, मैं ऐसे ही क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या ऐसे होता है क्या? जनरली ऐसा होता नहीं है। जब हम खुद बहुत टायर्ड होते हैं तब हम सजेस्ट करते हैं कि आप किसी और के लिए रीड मत करो, क्योंकि टाइम में आपको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। तो उस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी एनर्जीज डिप्लीट नहीं होंगी। और हम लोग जो बोलेंगे हम वही अट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम वो बोलेंगे ही नहीं तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। बट मेरा एक ही क्वेश्चन था, लाइक जस्ट। थैंक यू। वेलकम। अमृता मैम, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ जरूर रूबी जी, बताइए। मैम एक्चुअली मेरे को ना अगस्त में एक ट्रॉफी मिलनी थी बहुत बड़े लेवल पर। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे कुछ टैरो कार्ड रीडर्स ने कहा था कि वो मिल जाएगी, इवेंचुअली मिली नहीं। तो मैं ये सोच रही थी कि वो मतलब मेरे पास साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब ये क्वेश्चन आप खुद आंसर करोगे, ठीक है? पहले आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपने बोला, राइट? तो अगस्त में आपका पर्सनल, वी कांट फाइंड इवेंट ना थ्रू न्यूमरोलॉजी। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? किसने बोला नहीं कर सकते? आपका पर्सनल ईयर क्या था अगस्त में? मेरा पर्सनल ईयर तो इस साल मून चल रहा है ना, 2 चल रहा है, करेक्ट? अभी आपका अगस्त था, आपका जो अगस्त मंथ था, आपका पर्सनल मंथ कौन सा था वो? मैं 23 अक्टूबर की हूँ। मैम मैं नहीं कैलकुलेट करूंगी, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मैं न्यूमरोलॉजी का क्लास नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं आपकी क्वेश्चन आपको ही बता रही हूँ, आप कैसे सॉल्व करोगे अपनी क्वेश्चन को। आपका जो पर्सनल ईयर था, आपका जो पर्सनल मंथ था, आपका जो पर्सनल डेट था जिस दिन आपको ट्रॉफी नहीं मिली, पहले वो कैलकुलेट करो और बताओ मुझे क्या हुआ था, कौन सा है। आपके नंबर 5 के हिसाब से तो कुछ गलत नहीं होगा, बट आपका जो नंबर 9 है उसके हिसाब से अगर आप एंटी नंबर पे हो तो हो सकता है आपके मंगल ने उसको तकलीफ में, मतलब आपको डाला रहेगा, इसके लिए आपको नहीं मिला रहेगा। तो आप पहले वो कैलकुलेट करके मुझे बताओ, क्योंकि आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हो, मैं नहीं करने वाली आपके लिए। नहीं मैम, आई वाज जस्ट आस्किंग, अदरवाइज आई एम नॉट। मैं आपको हेल्प कर रही हूँ मैम, ताकि आपकी लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि आप खुद अकल्ट में आगे आना चाहते हो। मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपको डिनाई या रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप वेरी हेल्पफुल पर्सन मैम। मैं आपको ही हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपका जो नंबर 9 है, अगर आपका पर्सनल ईयर है नंबर 2 का ईयर है, आपका जो एंटी नंबर हो गया 9 की तो बनती नहीं। पर्सनल मेरा ड्राइवर नंबर तो मैम 5 है और कंडक्टर 9 है। कंडक्टर को भी तो आपको कंसिडरेशन में लेना है ना मैम, आप सिर्फ नंबर 5 को तो नहीं लोगे कंसिडरेशन में। आपको अपना कंडक्टर नंबर को भी तो ध्यान पे रखना है। तो अगर नंबर 2 नंबर 9 का एंटी हो गया तो आपके लिए सक्सेस में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ही करेगा। आपको रेमेडी करनी थी आपके ट्रॉफी के लिए, उस दिन के लिए। आपका वो दिन कौन सा था वो देखो। एंटी वाला नंबर था कि सपोर्टिंग वाला नंबर था? तो अगर एंटी वाला नंबर था तो आपने कोई रेमेडी की कि नहीं? आपने रेमेडी अगर की होती तो आपको शायद वो ट्रॉफी मिल जाता। बहुत सारी चीजें हैं कंसिडरेशन में रखने के लिए। अब मिल सकता है कोई अक्टूबर में अच्छा अवार्ड? मैम मैं पर्सनल सेशंस नहीं ले रही हूँ, मैं टैरो सिखा रही हूँ। आप टैरो सीखो, खुद जानो, खुद अपनी हेल्प करो, दैट विल बी ग्रेट। एजुकेट योरसेल्फ मैम। sorry? मैम आपका एक नंबर शेयर कर दीजिए मैम एक बार और, तो चैट में लिख रहे हैं आपका नंबर बता दीजिए। मेरा सर? नहीं अमृता मैम का। अच्छा मेरा नंबर सर, मेरा नंबर मैं आप लिख दोगे चैट बॉक्स में लिख दो। हाँ 9538300009। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। 9538300009 डाल दिया। कोर्स के लिए किसी को बात करनी है तो 9538300009 पे संपर्क करें। जी मैम। ठीक है पुरुषोत्तम जी, और किसी को कोई क्वेश्चन है या? थैंक यू वेरी मच, आपने यू हैव गिवन मी गुड एडवाइस एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। वेलकम रूबी जी, यू आर वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग वंडरफुल सेशन। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस है और वी कैन क्लोज फॉर टुडे?
If anybody have any query, please raise your hand. No, ma'am, maybe almost done. Okay, sure. So we can close for today. Thank you, Amrita. Thank you each and everyone for taking out your time and coming for this session. Happy Thank you, Navratri madam. to everybody. Happy Thank you Dussehra so to much. everybody. Thank you. Thank you, Amrita. Bye. Good night. Bye. See you. Good night.